आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव की जो अप्रैल 2026 से आपके बैंक अकाउंट से कैश निकालने पर लागू होने जा रहा है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा या सुना ही होगा आपने कि अगर आप बैंक से कैश निकाला करते थे तो बैंक क्या करता था, एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद आपका टीडीएस काट लिया करता था। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत इस प्रावधान को रिवाइज किया गया है और बैंक से कैश निकालने पर टीडीएस को सरल और फेयर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा अमाउंट में कैश निकालते हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं या अगर आप एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल लिमिट के बारे में। दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं कि 1961 में इसको क्या बोला करते थे। इसको दोस्तों सेक्शन 194N बोला करते थे। अब इसमें बदलाव आ चुका है। अब नया सेक्शन आपका हो जाएगा सेक्शन 393 सब सेक्शन 3 टेबल नंबर 5। अब दोस्तों, इस सेक्शन के तहत टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल के लिमिट्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने कैश विड्रॉ किया किसी बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 3 करोड़ हो जाएगी। और अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ हो जाएगी। अब दोस्तों, आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 2% के हिसाब से टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। अब दोस्तों, कहां से करेंगे? अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है या 2 बैंक अकाउंट है या बहुत सारे बैंक अकाउंट है, तो अगर आप उससे कैश विड्रॉ करेंगे तो आपके ऊपर ये लिमिट्स लागू हो जाएंगी। अगर आपका कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट बैंक अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट है या एफडी है या आरडी है या कोई भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, तो दोस्तों इन अकाउंट से अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ हो जाएगी या 3 करोड़ हो जाएगी। अगर उसके ऊपर आपने कैश विड्रॉ कर लिया तो आपका जो टीडीएस है वो आपका 2% कटा करेगा। अब दोस्तों, ये जो लिमिट है ये पर बैंक के हिसाब से एप्लीकेबल है। सपोज करिए आपके पास एक करंट अकाउंट है, एक सेविंग बैंक अकाउंट है और उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसके अंदर भी आपके अकाउंट्स हैं। तो दोस्तों, एक बैंक, सपोज करिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है या आईसीआई बैंक है, उसके अंदर आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स है। अगर आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है और उसी की ब्रांचेस में आपके अन्य अकाउंट्स भी हैं, तो अगर आपने एक बैंक अकाउंट में बहुत सारे अकाउंट खोल रखे हैं तो एक बैंक के हिसाब से लिमिट को काउंट किया जाएगा और करंट अकाउंट के हिसाब से भी ये लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है। तो आपकी इंडिविजुअल बैंक की जो लिमिट है उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, तभी आपका टीडीएस डिडक्शन डिसाइड हो पाएगा। अब दोस्तों, जो चेंज आया है उसके बारे में हम लोग बदलाव कर लेते हैं। अब जो लोग यहाँ पर नॉन फाइलर्स थे, जिन लोगों ने अपने आईटीआर को लास्ट 3 ईयर में फाइल नहीं किया था, तो उनकी जो लिमिट है उसमें बदलाव आया है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट जो हुआ करती थी, जिन लोगों ने अपने आईटीआर को लास्ट 3 साल के फाइल नहीं किया था, अगर 20 लाख से 1 करोड़ है तो 2% का टीडीएस आपका काट लिया करता था बैंक, और 1 करोड़ के ऊपर आपका 5% काट लिया करता था। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 3 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट होती थी। अगर आप उसके ऊपर कैश निकाला करते थे तो बैंक क्या करता था, आपका टीडीएस काट लिया करता था। अब दोस्तों, बदलाव क्या हुआ है वो डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अब क्या किया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, जो 20 लाख की लिमिट थी और जो 5% का रेट हुआ करता था उसको यहाँ पर हटा लिया गया है। तो सिंपली क्या होगा, आपका जो टीडीएस कटा करेगा वो 2% ही कटा करेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी राहत दी है इनकम टैक्स एक्ट में, जो एक आम इंसान और एक टैक्स पेयर के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, सेक्शन 194N के तहत पुराने एक्ट में क्या हो रहा था, 20 लाख से 1 करोड़ के ऊपर आपका 2% का टीडीएस यहाँ पर काट लिया करता था बैंक, और 1 करोड़ के ऊपर आपका 5% काट लिया करता था। दोस्तों, इसके केस में क्या हो रहा था, टैक्स पेयर्स को यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी और जो बिजनेसमैन थे उनको भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना, क्योंकि उनका टीडीएस ज्यादा कट जाया करता था और उनकी वर्किंग कैपिटल यहाँ पर हैम्पर हो जाया करती थी। तो इसको दोस्तों यहाँ पर नेगेट करने की कोशिश करी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और इसको आसान और सरल बनाया गया है इस लिमिट को हटा करके। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है, अगर आप एक इंडिविजुअल है और आईटीआर फाइलर है और आपने 1.5 करोड़ का कैश निकाला, तो ओल्ड एक्ट के तहत आपका 1 लाख का टीडीएस कटेगा, क्योंकि 50 लाख पे आपका 2% कटेगा तो आपका 1 लाख हो जाएगा। और न्यू एक्ट के तहत आपका जो टीडीएस है वो आपका 1 लाख ही कटेगा, तो आपको कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपका आता है अगर आप एक इंडिविजुअल है और नॉन आईटीआर फाइलर है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर आपने
कैश विड्रॉ किया 1,20,00,000 रुपए, तो दोस्तों आपका जो टीडीएस है वो 20 लाख से 1 करोड़ पे 2% कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर आपका 5% कटेगा। तो दोनों मिलाकर के आपका जो टीडीएस हो जाएगा 2,60,000 हो जाएगा। और न्यू एक्ट के तहत आपका सिर्फ 20 लाख के ऊपर 2% टीडीएस कटेगा, जो कि आपका 40,000 बनता है। तो दोस्तों आपका जो बेनिफिट है वो आपका 2,20,000 का होने वाला है न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आप एक इंडिविजुअल है, अगर आप नॉन आईटीआर फाइलर है और अगर आपने 60 लाख रुपए कैश निकाल लिया, तो ओल्ड एक्ट के तहत आपको यहाँ पर 40 लाख के ऊपर 2% का टीडीएस कटेगा, जो कि आपका 80,000 हो जाएगा। और न्यू एक्ट के तहत आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर ये जो लिमिट है ये एप्लीकेबल हो जाएगी। जो आपका जो बेनिफिट है, तो आपका जो बेनिफिट है वो 80,000 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आप एक इंडिविजुअल है और नॉन आईटीआर फाइलर है और अगर आपने 2,10,00,000 का कैश निकाल लिया, तो दोस्तों 20 लाख से 1 करोड़ के ऊपर आपका 2% का टीडीएस कट जाएगा और 1,10,00,000 के ऊपर आपका 5% का टीडीएस कट जाएगा। तो दोनों मिलाकर के आपका 7,10,000 हो जाएगा और न्यू एक्ट के तहत आपका 2,20,000 ही आपका टीडीएस कटेगा। तो दोस्तों अगर आपका जो बेनिफिट है वो आपका 4,90,000 हो जाएगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो दोस्तों ये थे बदलाव इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत। आपकी जो 20 लाख और 5% की जो लिमिट थी उसको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हटा दिया है, जिससे यहाँ पर एक आम इंसान और टैक्स पेयर को बहुत ही आसानी हो जाएगी। और दोस्तों जो लोग ज्यादा अपना कैश विड्रॉवल किया करते थे उनको आईटीआर फाइलिंग और टीडीएस डिडक्शन से बाहर रखा गया है, जिससे कि यहाँ पर उनको आसानी हो पाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।